बहुत हवा में उड़ रहा है आजकल। ये सेंटेंस या तो कभी आपने कहा होगा या तो कभी सुना होगा। दोनों केसेस में ये सेंटेंस कहा जाता है अक्कड़ के लिए, जब कोई एरोगेंट हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है ईगो। अक्सर हम ईगो को अक्कड़ बोलते हैं, जो गलत है। ईगो का मतलब और कुछ होता है। इस वीडियो के अंदर आगे हम ईगो का मतलब समझेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उसे क्योर कैसे करते हैं। सबसे पहले जो अक्सर इस चैनल पे वीडियो देखते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको नोट्स बनाने होंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है सरशार सैयद, मैं एक टीचर हूँ। और यहाँ पे हम ज़िंदगी की वो बातें डिस्कस करते हैं एकदम स्कूल स्टाइल एक्सप्लेनेशन में, जो अक्सर ज़िंदगी में हमें बस कोई बोल के छोड़ देता है कि बेटा मेहनत से पढ़ाई करो। अरे बस बताओ तो सही पढ़ाई कैसे करनी है। तो वैसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। अभी आते हैं ईगो पे। ईगो है क्या दोस्त? ईगो ना आपका सेल्फ का सेंस है, जिसको हम बोलते हैं आई, मैं। तो मैं क्या हूँ, ये जो आपकी समझ है, इसे कहते हैं ईगो, सिंपल टर्म्स में। सो अगर आप ईगो को देखने जाओ ना, तो बेसिकली एक पूरा आइसबर्ग है, जिसका खाली टिप आपको समझ में आता है, जिसको आप पढ़ पाते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टीचर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं। लेकिन इसके नीचे बहुत बड़ा एक चट्टान है, जिसमें बिलीफ आती है, आपने जो पढ़ा है वो आता है, आपने जो आज तक समझा है वो आता है, ये सारी चीज़ें आती है। और ये आपकी सेंस ऑफ सेल्फ को बनाती है, जिसे हम कहते हैं ईगो। अब कभी कभी ये होता है कि ज़िंदगी में कुछ ब्लेसिंग्स की वजह से ना, चीज़ें इंसान के लिए आसान हो जाती है, और वो खुद को एक बड़ा बेहतर आदमी समझने लगता है, जो वो नहीं है, जिसके लिए उसने मेहनत नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि आपकी कैपेसिटी है 80% की, आपके आ गए 95%। तो आप ना खुद को ऐसा समझते हो कि ये जो 95 अचीव किया है ना, ये मैंने किया है। जब आप ये समझने लगते हो, तो आपने क्या किया, आपकी जो सेंस ऑफ सेल्फ है, जो मैं है, ठीक है, आपने उसको अपने लेवल से उठा के दूसरी जगह देखना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आप बिलीव करते हो कि सामने वाला तो मेरे से ऐसे बात करना चाहिए, मुझसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि ये मैं हूँ। ओके, जो जिंदगी भर नहीं रहने वाला। अब जैसे जैसे वो जो रिजल्ट है, परसेंटेज है, सक्सेस उतरती है नीचे, इंसान को वो बिहेवियर वापस लोगों में नहीं मिल पाता, यहाँ पे वो अकड़ जाता है। और यहाँ पे आपका जो सेल्फ ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ है ना, वो ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे बलून होता है। इसलिए हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि हवा में उड़ रहे हो। ठीक है। अभी इसको छोड़ के, अच्छा बाय द वे, यहाँ पे एक शेर है, आपको सुनना पड़ेगा। आसमानों में उड़ा करते हैं फूले फूले, हल्के लोगों के बड़े काम हवा करती है। ये शेर है मोहम्मद आजम का, जो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ पे यही हो रहा है एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अब ये तो जो देख रहे हैं उनके लिए है, ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया। इसका ऑपोजिट भी होता है, जहाँ पे आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, वो इतना गिरा के रखे हो आपने कि आप डर में जी रहे हो। जहाँ पे हम अक्सर लोगों को बोलते हैं ना, हवा निकल गई क्या तेरी, क्योंकि वो पहले फूला हुआ था, उसके बाद में अब वो हवा निकल चुकी है, अब उसका सेंस ऑफ सेल्फ ना गिरा है बहुत बुरी तरीके से। तो अब वो जो काम कर सकता है, उसको भी काम करने में डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो हमें ना यहाँ जाना है, ना यहाँ जाना है, हमें यहाँ रहना है। ठीक है। यहाँ पे वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है। आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। तो हमें यहाँ पे रहना है, ठीक है। हमें अननेसेसरी, देखिए आप ना मशीन का हिस्सा हो, मशीन नहीं हो। तो आपको अपना सेल्फ सेंस, जो सेल्फ का सेंस है, वो ऐसे रखना है कि आप सिस्टम के साथ चलते रहो, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको आपको इसका रीज़न दे दूंगा, तो हो सकता है आप खुद की थ्योरीज बना पाओगे। सबसे पहले एरोगेंस या नॉन कॉन्फिडेंस। देखो, ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना। मेरी मम्मी अक्सर बोलते हैं कि जो सायादार दरख्त होता है, जो फलदार दरख्त होता है, जिसके ऊपर बहुत फल आते हैं, वो अक्सर झुका हुआ होता है। वो होना अच्छा है, उसे हम्बल रहना बोलते हैं। और एक होता है कॉन्फिडेंस, कि ठीक है प्रॉब्लम आ गई, हम में इतनी कैपेसिटी है कि ट्राई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जीते तो जीते, हारे तो हारे। लेकिन एरोगेंस किसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, और अगर हार भी नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ये एरोगेंस है, ठीक है।
और अगर गलती से हार गए तो नहीं उसने चीटिंग की थी, ये तो एग्जामिनर सही नहीं था, ये एरोगेंस है कि मैं कैसे हार गया। जब आप ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि जो भी है मेरे हाथ में, खुदा के हाथ में कुछ नहीं है, किसी और का कुछ नहीं है, सब मेरा है, इसे एरोगेंस बोलते हैं। जब आप ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि भैया मैं तो, हम तो कुछ है ही नहीं, हम क्या ही कर लेंगे ज़िंदगी में, ये जो है ये अंडर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब ये सेंस ऑफ सेल्फ बनती कैसे है इस पे ज़रा बात करते हैं। हम ना जब से पैदा होते हैं हमारे अंदर बिलीफ आई है, बायसेस आए हैं, एक्सपीरियंसेस आए हैं, और अगर आप बच्चों को देखो तो उनके पास खिलौना है, वो खिलौना एकदम पकड़ के रखता है, अगर उस खिलौने को कुछ हो जाए तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी सेंस ऑफ सेल्फ में वो खिलौना उसका है। ठीक है, वैसे ही कई चीज़ें हमारी जो है वो हमारी है। जैसे मैंने सूट पहना है, तो अगर किसी ने सूट की तारीफ कर दिया मतलब उसने मेरी तारीफ किया, तो जो सेंस ऑफ सेल्फ है इसमें सूट भी आ गया। एप्पल का जो अक्सर देखा होगा, फोटो लेते टाइम एप्पल का कैमरा और लोगो लोग दिखाते हैं मिरर के अंदर, वो भी सेंस ऑफ सेल्फ है। अब वो ईगो इन्फ्लेट है, डिफ्लेट है या नॉर्मल है, उसका डिसीजन आप कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप अपना सेंस ऑफ सेल्फ बना रहे हो। कभी कभी ज़्यादा पैसा आने की वजह से, ज़्यादा नेटवर्क आने की वजह से, चीज़ें आसान होने की वजह से इंसान एरोगेंस में आ जाता है। कंपैरिजन इसका रीज़न है। कई बार आपके पास आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन किसी और के पास आपसे अच्छी चीज़ आ गई तो आप डिफ्लेट होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन करना बंद। उसके बाद आता है इनग्रैटिट्यूड। अब ऐसा समझ लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आप चढ़ गए। अभी यहाँ से क्या आपको पहाड़ नज़र आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप ऊपर हो। अभी जिस पहाड़ पे आप जिस ऊंचाई पे खड़े हो, अक्सर इंसान दो चीज़ें करता है। या तो ये सोचता है कि बॉस ये जो मैंने पहाड़ चढ़ा है ना, पूरी मेरी हिम्मत से चढ़ा है, मेरी वजह से हुआ है ये पूरा। यहाँ पे उसमें आ गया एरोगेंस। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है आप पहाड़ पे हो। दोनों चीज़ों का एक और रीज़न है, वो है इनग्रैटिट्यूड। देखो, ग्रैटिट्यूड के बारे में आपने कई चीज़ें पढ़ी होगी कि जर्नल लिखो, अपने आप को चीज़ें बोलो कि मैं इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब आप इनग्रेटफुल होते हो तो क्या होता है पता है? एक कोट है कि खुद को ना ज़ीरो पे लेके आओ। ठीक है, अब ज़ीरो पे लाने का मतलब क्या? ऐसा समझ लीजिए कि आपकी आंखें नहीं है, आंखें बंद कर लो। ऐसा समझ लो कि हाथ नहीं है, तो अभी प्ले का बटन कैसे दबाओगे? ठीक है, ऐसा समझो कि बोलने के लिए ज़बान नहीं है, अब आप ज़ीरो पे आ गए। अब ज़िंदगी जीने का ट्राई करो, नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगा। यहाँ पे आपको एहसास होता है कि ये जो हाथ है ये खुदा की दी हुई ब्लेसिंग है। तो जब आप पहाड़ पे नीचे हो ना, ज़ीरो पे, और आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो आपको अब समझ में आता है कि ज़िंदगी में कितनी चीज़ें आसान हो गई है हमारे लिए। घर में हो सकता है छत है आपके पास, हो सकता है खाने के लिए है, हो सकता है पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, बोलने के लिए ज़बान आती है, इंग्लिश आती है, मे बी यू नो सम अदर लैंग्वेज, वो आती है। यहाँ पे जो पहाड़ है जिसके ऊपर हम चढ़े हैं, ठीक है, हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये सारी ब्लेसिंग्स है जो खुदा ने हमें दी है। अगर हम ज़ीरो पे होते तो शायद ये नहीं कर पाते। तो जो इनग्रैटिट्यूड है ना, वो इस वजह से आता है कि आप यहाँ पे हो एकदम ऊपर और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब आप खुद को ज़ीरो पे लाते हो तो ये एहसास होता है कि भैया ज़िंदगी में जो भी मिला है वो मेरी वजह से नहीं है, वो किसी और ने मुझे दिया है। अब और 3 पॉइंट है। सबसे पहला, यहाँ पे सेल्फ डिसेप्शन। अब ये जो पॉइंट्स है ना, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो आगे के 3 पॉइंट हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे। सेल्फ डिसेप्शन मतलब आपने, क्योंकि आप इनग्रेटफुल थे, आपने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मतलब मैं कुछ अलग ही शक्ति हूँ, मैं तो कुछ एकदम अपरंपार हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब आपने ये बिलीव करना शुरू कर दिया तो आप लोगों से बिहेव बहुत अजीब तरीके से करोगे, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि ये दुनिया क्यों सांस ले रही है मेरी वजह से, राइट? तो आप चाहोगे कि वो आपसे वैसे बिहेव करे जो वो नहीं करेगा। जब वो नहीं करेगा तो आपको चिढ़ आएगी। ठीक है, यहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम आगे कवर करेंगे। उसको छोड़ के लव ऑफ प्रेजेस। अभी समझ लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, बहुत मेहनत से पैसे वैसे कमा के आपने एक अच्छा बैलेंस बना लिया, और उसके बाद में आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, सामने वो डिश आई, ठीक है, आपने फ़ोटो लिया, पैसा आपने कमाया, डिश आपकी है, फ़ोटो आपने लिया, सेंस ऑफ सेल्फ में आ गया ना, ईगो में। अब फ़ोटो लिया तो अभी उस पर लाइक भी तो आने चाहिए ना। तो आप जब ये प्रेजेस के पीछे भागते हो, ठीक है,
तो ये भी कहीं ना कहीं ईगो में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जब हम बोलते हैं ईगो में कंट्रीब्यूट करता है तो प्रॉपर ईगो में नहीं, हाँ, या तो इन्फ्लेट कर रहा है या तो डिफ्लेट कर रहा है, दोनों गलत है। और जो आखिरी है वो है ट्रुथ को रिफ्यूज करना। ये पॉइंट सब तब समझ में आएगा जब मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है। अब ईगो क्यों ज़रूरी है, सेंस ऑफ सेल्फ ज़रूरी क्यों है? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बैठा हूँ, अगर मेरी बाइक सामने खड़ी है और उसको आके कोई फोड़ना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है, तो मैं क्या करूँ? मैं ये बोलूँ अरे ये तो सब मोह माया है, बाइक अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं। अरे नहीं भाई, तुम्हारी बाइक है, तुम्हें ही जाके बचाना है। तो ये जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, कि ये मैं हूँ, ये मेरी बाइक है, ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, ये उस जगह काम आती है जहाँ पे आपको उसको बचाना है, उसको संभालना है। तो यहाँ पे थ्रेट और क्रिटिसिज्म दोनों आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ों से ज़बरदस्ती थ्रेट में आ गए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी खड़ी है, एक इंसान जा रहा है, हल्का सा धक्का लग गया और उसके हाथ से लगा, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप चिल्लाने लग गए। ट्रैफिक में किसी ने आपको कट मार दिया, आपको आ गया कि मेरी गाड़ी को कैसे कट मारा, मुझे कैसे कोई कट मार सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्रिटिसाइज करना, अक्सर जब हम कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और कोई हमें बोलता है कि सुन ये तू काम ना गलत कर रहा है, वो बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने समझा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो हार्म हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्रिटिक्स को अंदर आने नहीं देंगे तो प्रॉब्लम है। हाँ, अननेसेसरी क्रिटिक्स को हटा दो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। परेश रावल सर ने एक बात बोली थी एक इंटरव्यू में कि अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मैं सचिन तेंदुलकर से पूछूंगा ना, शकीला बानो भोपाली से नहीं पूछूंगा कि कैसे क्रिकेट खेलूं। सेम वे, अगर अननेसेसरी क्रिटिक्स आ रहे हैं तो वो उस पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, ठीक है, नॉर्मल चीज़ों पे। इस वजह से अब यहाँ पे आते हैं रिफ्यूजिंग ट्रुथ। अक्सर ना इंसान की ईगो जब इन्फ्लेट होती है, ठीक है, या जब सामने से सही चीज़ आ रही है, हमें पता है सही चीज़ है लेकिन हमें एक्सेप्ट नहीं करना, हम सच को ही झुठला रहे हैं, तो क्या होता है, वो जो झूठ है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस जाता है। और हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, देखो मेरे को बोलना आ गया हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा बन जाता है कि हम बोलते हैं कि बस यही है बॉस, ठीक है। यहाँ पे आता है रिफ्यूजिंग द ट्रुथ। अभी ये तो सारे पॉइंट है कि ये क्यों होता है। अब इससे क्या होता है? सबसे पहली चीज, आप फिल्टर करते हो रियलिटी को। आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है, आपकी बिलीफ, आपका सोचने का तरीका, आपका अंदाज़ा, वो एक चश्मे की तरह होता है। जो रियलिटी सामने से आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी आपके दिमाग में जा रही है, ठीक है। आप उसको फिल्टर कर देते हो और कई बार ये बहुत भारी पड़ता है। थर्ड पॉइंट अच्छा है, अचीवमेंट का। देखो ज़िंदगी में ना कभी कभी थोड़ा सा पुश ज़रूरी होता है। कोई काम है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैपेसिटी के हिसाब से वो काम नहीं हो सकता, वो काम अभी आप परसीव कर रहे हो सकता है वो काम इजी हो। इंसान ने ईगो में आके काम कर दिया या एरोगेंस में आके काम कर दिया, वो काम हो गया, तो ज़िंदगी में एक जो स्टेप है वो आप ऊपर चढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे थे, 90% आपका था, 96% कट ऑफ था, किसी ने बोल दिया अरे ये क्या करेगा, आपने एक जोश में आके फॉर्म भर दिया, लकीली एक्सेप्ट हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ें अचीव करने में मदद करता है। एक स्टोरी है एक एंट की, कि एक बार है ना, एक एंट ऊपर पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पहली बार गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा, 50 बार गिरा, और सारे आसपास वाले बोल रहे थे कि अरे इससे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 51st टाइम पे वो चढ़ गया। पता है क्यों? एंट में कॉन्फिडेंस नहीं था, एंट बहरा था, वो सुन ही नहीं पाया कि वो क्रिटिसिज्म क्या दे रहे थे। तो कई बार ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हो तो उस पेपर में जहाँ पे आपने कट ऑफ में आप अंदर घुस चुके हो, ठीक है, वहाँ पे जब रियल टेस्ट आएगा किसी दिन, अगर एग्जामिनर ने जोश में आके 98% वाला पेपर सेट कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो भी लोग ईगो में होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होता है कि सामने वाला सोच रहा है कि मेरे साथ तुम ऐसे बिहेव करो, मैं तो वो बहुत बड़ा हूँ, और सामने वाला बंदा एक्चुअल में बड़ा है, तो उसको बोलेगा कि भाई अब लेवल में आ जा, अब नहीं। और यहाँ पे होते हैं झगड़े, क्योंकि जो ईगो में चल रहा है, जो इन्फ्लेटेड ईगो में चल रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब हमें ना यहाँ पे जाना है ना यहाँ पे जाना है, हमें यहाँ पे आना है। कैसे आएंगे? यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, जर्नल करो। देखो, आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कुछ सेंटेंस बोलने के बाद, यार ये मैंने क्या बोल दिया, यार यार मैंने ये कैसे बोल दिया। तो वहाँ पे आपका ईगो प्रॉपर है,
पता है ईगो इन्फ्लेट कब होता है? जब आप बोल देते हो और आप बोलते हो नहीं नहीं सही तो बोला, मेरी तो चलती है। अगर आप इसको लिखोगे पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुद सोचेगा कि यार ये क्या बचकाना हरकत है। ठीक है, तो यहाँ पे आया पहला पॉइंट। दूसरा, आपके दोस्त जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, वो अक्सर हमें बोलते हैं कि नहीं यार सरशार तू गलत जा रहा है, तेरे को उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पे उनको रिपेल मत करना, एक्सेप्ट कर लेना वो सही बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है सबसे सिंपल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है चैरिटी। चैरिटी के अंदर एक बहुत सिंपल पॉइंट है कि जब, अच्छा चैरिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, उसमें से आपने 5 रुपए किसी को दे दिए और चैरिटी हो गई। नहीं, चैरिटी का रियल मीनिंग ये हम ये करते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने भी पैसे हो, अगर कोई भिखारी भीख मांगने आया तो हम उसको 2 रुपए ही देंगे, लिख के रख लिया है हमने। ठीक है, ये गलत है। द मीनिंग, द रियल मीनिंग ऑफ चैरिटी इज आपके पास थोड़ा है उसमें से आप देते हो। अब ये आप बोलोगे कि सरशार भाई अभी तक सब ठीक था, ये चैरिटी ईगो में किधर से आ गई? तो थोड़ा सोचने की कोशिश करो। सेंस ऑफ सेल्फ क्या है? सेंस ऑफ सेल्फ ये है कि ये मैं हूँ, ये मेरा पैसा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा फ़ोन है। ठीक है, अब उसमें से निकाल के कुछ हिस्सा आप अपना देते हो। अपना थोड़ा खाना किसी गरीब को दे दिया, या किसी दोस्त को किसी फ़ोन वोन की ज़रूरत है, आपके पास एक था आपने दे दिया। आपके पास एक ज़रूरी चीज़ थी जो आपके काम आने वाली थी, लेकिन आपने दोस्त को बोला कि तू हैंडल कर ले मैं देख लूँगा। यहाँ पे इंसान ये रियलाइज़ करता है कि ये सारी चीज़ें ना उसका सेंस ऑफ सेल्फ नहीं बनाती, वो इन सब से डिटैच होता है, इसलिए ये हेल्प करता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जब आप किसी को खुद कुछ देते हो तो आपको समझ में आता है कि देने में कितनी तकलीफ होती है, खुशी भी होती है, लेकिन सेक्रीफाइस मुश्किल होती है। तो जब खुदा ने या ज़िंदगी में जितने भी लोगों ने आपको कुछ दिया है उनकी याद आती है, तो हम उस माउंटेन को रियलाइज़ करते हैं और हम ग्रेटफुल हो जाते हैं। ये पॉइंट है पहला। दूसरा, एडवाइस, लोगों से एडवाइस मांगो। ठीक है, जो अपने से बड़े हैं उनसे आप एडवाइस मांगोगे तो जो आंसर वो आपको देंगे ना वो आपको बहुत हम्बल कर देता है, क्योंकि फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये पूरा मैंने मेरे बस पे नहीं किया, किसी ने बताया है। ठीक है, तीसरा, सॉरी बोलना। मेरे हिसाब से तो सॉरी बोलने की हम लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। ठीक है, यहाँ पे लोग थोड़े जनरली ज़्यादा स्वीट होते हैं, लेकिन आपसे गलती हुई नहीं हुई, अगर आप सॉरी बोल के सामने वाले का दिल रख लो। ठीक है, अक्सर झगड़े एरोगेंस पे इसलिए होते हैं क्योंकि सामने वाला सॉरी नहीं बोल रहा। यहाँ पे दिल ना भी करे, अच्छा ना भी लगे, अगर बहुत बुरा है तो मत, लेकिन अगर आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। ये समझ में आ जाएगा कि ये हवा निकालने के खुद से बहुत सारे फायदे हैं, रिलेशनशिप बच जाती है। ठीक है, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डरावना, रिमाइंडर ऑफ डेथ। अपनी डेथ को याद करना कि एक दिन मैं भस्म होने वाला हूँ, मैं ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाऊँगा और सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको इसका एहसास है जो रियल में होने वाला है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो आप इतनी हवा बना के चल रहे हो ना, आखिरी में 4 कंधे उठा के लेके जाएंगे आपको। तो इतनी हवा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है सेंस ऑफ रिमाइंडर ऑफ डेथ। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा बॉस, खाली वीडियो देख के नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद होता है अपने से बड़े लोगों से मिलिए। अपने जो बड़े भाई है, जो बेसिकली आपके एलुमनाइज है, जो आपको एडवाइस देते हैं, जो बॉस है, जब आप उनके पास बैठोगे, और अच्छे लोग, जब आप उनके पास बैठोगे तो एहसास होगा कि यार मेरे पास इतना नॉलेज बेस है, इतना पैसा है, इस बंदे के पास इतना है, लेकिन इसमें ईगो नहीं है, तो मैं ईगो लेके क्यों चल रहा हूँ? ठीक है, आखिरी वाला पॉइंट, और ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा इन्वेंशन है, कि खुद से क्वेश्चन पूछिए लेकिन थोड़े से अलग तरीके के। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भागता हूँ, वाह मेरे पैर क्या है, सब मेरी ताकत है, तो अगर किसी के पास पैर नहीं है तो ट्राई करो ना कि उसका पैर उग जाए वापस। या अगर खुद के बाल जा रहे हैं तो ट्राई करो कि खुद के बाल वापस उग जाए। या खुद का स्किन कलर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ट्राई करो गोला गोरा या काला हो जाए। नहीं कर सकते, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी में 70 टू 80 टू 90% खुदा ने दिया है। ठीक है, हम बस ऐसे ही हवा में उड़ते रहते हैं। अब एक आखिरी शेर वसीम बरेली साहब का। आसमान इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है कि ज़मीं से ही नजर आता है। ठीक है, तो आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।